नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में एसएससी सामान्य अध्ययन शिवास्त्र पढ़ेंगे, जो कि आदित्य रंजन सर के द्वारा निकाला गया बुक है। पिछला वीडियो में हम लोग पेज नंबर 17 से 20 तक पढ़े थे। आज हम लोग पेज नंबर 20 से पढ़ने वाले हैं। उत्तरकालीन मुगल शासक 1707 से 1857 ईस्वी। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य के पतन की गति भी तीव्र हो गई। 1707 ईस्वी के बाद समय इतिहास में उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह 1707 से 12 ईस्वी। औरंगजेब के बाद उसका पुत्र आलम प्रथम बहादुर शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। वह 65 वर्ष की आयु में सर्वाधिक उम्र शासक बना था। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। फारूक सियर, इसे घृणित कायर भी कहा जाता था। इसने सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली की मदद से गद्दी संभाली। इसने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान जारी किया। मुहम्मद शाह रंगीला, मुहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी संभाली। इसका नाम रोशन अख्तर था। इसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया। इसके शासनकाल में 1739 ईस्वी में फारस के शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जो अपने साथ शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया। मुहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। इसने शासन काल में ही नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी ने भारत पर आक्रमण किया। अब्दाली ने भारत पर कुल 7 आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 आक्रमण शाह आलम द्वितीय के समय में किए गए। शाह आलम द्वितीय, इसने 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में हिस्सा लिया था तथा 1765 में अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि की तथा 1772 ईस्वी तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेशनगर बना रहा। अंग्रेजों का पेशनगर बनने वाला यह प्रथम मुगल बादशाह था। इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया तथा शाह आलम को कैद कर लिया गया, जहां 1806 ईस्वी में एक कैदी के रूप में ही इसकी मृत्यु हो गई। अकबर द्वितीय, वह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला मुगल बादशाह था जिसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। बहादुर शाह द्वितीय जफर, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। यह जफर उपनाम से शायरी लिखता था। 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। इस क्रांति में भाग लेने का कारण अंग्रेजों ने उसे निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मराठा साम्राज्य, मराठा राज दक्षिण में विजयनगर के पतन के पश्चात स्थापित प्रथम हिंदू राज्य था। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान ही मराठा शक्ति का उदय हुआ। मराठों के उदय में सर्वाधिक योगदान क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों ने दिया। मराठा साम्राज्य 17वीं सदी से 19वीं सदी तक भारत में एक प्रमुख शक्ति था, जिसकी स्थापना मराठा शासक शिवाजी ने की थी। शिवाजी, इनका जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना में शिवनगर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी को राजा की पदवी औरंगजेब ने दी थी। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। इनके राजनैतिक गुरु कुंडदेव व आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। 1640 ईस्वी में इनका विवाह साईबाई निम्बालकर से हुआ था, जिससे इनके उत्तराधिकारी संभाजी का जन्म हुआ। इन्होंने सोहरा बाई से भी विवाह किया। राजा राम इन्हीं का पुत्र था।
1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किले को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। 1665 ईस्वी में आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह तथा दिलेर खां को शिवाजी को कुचलने के लिए भेजा गया, किंतु जयसिंह ने पुरंदर को जीत लिया तथा रायगढ़ का घेरा डाल दिया। अंत में जून 1665 ईस्वी में जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। शिवाजी ने अपने प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 कर प्रणाली अपनाई। चौथ एक भूमि कर था जो विजित राजाओं में उपज के 1/4 के रूप में वसूल किया जाता था। सरदेशमुखी आय के 10% के रूप में अतिरिक्त कर था। यह कर प्रजा के वंशानुगत सरदेशमुख होने के कारण लिया जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री होते थे जो राजा को परामर्श देते थे। शिवाजी के राज्याभिषेक 1674 ईस्वी को हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक उनके जीवन की सबसे अंतिम घटना थी। शिवाजी के बाद संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी उनके उत्तराधिकारी हुए। उन्होंने औरंगजेब के विद्रोही बेटे अकबर द्वितीय को सुरक्षा और सहायता प्रदान की। संगमेश्वर में उन्हें मुगल सरदार ने पकड़ लिया और इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी। मुगलों द्वारा संभाजी के पकड़े जाने के बाद राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी का शासक बना। उसने रायगढ़ के स्थान पर जिंजी को राजधानी बनाया तथा वहीं से शासन किया। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने नाबालिग पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में राजगद्दी संभाली। संभाजी के पुत्र शाहू 1707 से 1749 ईस्वी को औरंगजेब के कैद कर रखा था, जिसे बहादुर शाह ने रिहा कर दिया, जिसके बाद शाहू और ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। उनके शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला कोल्हापुर पर ताराबाई ने तथा दूसरा सतारा जहां शाहू जी ने शासन किया। शाहू तथा ताराबाई के मध्य गृह युद्ध ने पेशवा शक्ति को बढ़ाया। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 शाहू ने बालाजी को सेनाकर्ते का पद दिया था। आगे चल के शाहू ने बालाजी को पेशवा बना दिया। इन्होंने 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य पर नियंत्रण कर लिया तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी बाजीराव प्रथम शक्तिशाली पेशवा माने जाते हैं। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। इन्होंने मराठा शक्ति को उत्तर में विस्तारित करने की नीति अपनाई तथा कृष्णा को अटक तक का नारा दिया। इनके अधीन मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। बाजीराव नाना साहब के नाम से ही प्रसिद्ध थे। रघुनाथ राव की सहायता से बाजीराव ने मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी पानीपत के तीसरे युद्ध का कारण रघुनाथ राव की मराठा क्षेत्र की कटक उड़ीसा तक विस्तार की नीति थी। 1758 ईस्वी में नाना साहब ने पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय इस क्षेत्र पर अब्दाली का नियंत्रण होने के कारण मराठों और अहमद शाह की सेना का टकराव हुआ। इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अफगानों का साथ दिया। जनवरी 1760 ईस्वी में दिल्ली के निकट अब्दाली व मराठा सेना का युद्ध हुआ, जिनमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। इस पराजय को नाना साहब सहन न कर सके तथा जून 1761 में उनकी मृत्यु हो गई। 1761 ईस्वी का आक्रमण अब्दाली का भारत पर 5वां आक्रमण था। पानीपत ने मराठों के भाग में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और नाना साहब के शासनकाल ने मराठा शक्ति के शिखर को चिन्हित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम के रूप में दक्षिण और हैदर अली का उत्थान हुआ और पूर्वी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का उदय हुआ। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 ईस्वी में अंग्रेजों से बसिन की संधि कर ली, जिससे मराठों में फूट पड़ी। इसी के काल में अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में पेशवा पद समाप्त कर दिया व उसे 18 लाख रुपये की पेंशन देकर
बिठूर कानपुर भेज दिया। आंगल मराठा युद्ध। प्रथम युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी। संधि सलवाई की संधि। द्वितीय युद्ध 1803 से 6 ईस्वी। संधि बेसिन की संधि। तृतीय युद्ध 1817 से 18 ईस्वी। मंदसौर की संधि। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।